यस डियर स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन में आज हम आगे डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। क्या होता है एंगल बाइसेक्टर? एंगल बाइसेक्टर इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम विच लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन गिवन लाइंस आर इक्वल। क्या है ये? मान लीजिए ये टू गिवन लाइंस हैं। एक लाइन को मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और सेकेंड लाइन को मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 और मुझे इनके एंगल बाइसेक्टर निकालने हैं। तो अब देखिए ये जो टू लाइंस हैं इनके बीच में एक है एक्यूट एंगल और एक है ऑब्ट्यूस एंगल। जो एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करता है उसे हम बोल देते हैं एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और जो ऑब्ट्यूस एंगल को बाइसेक्ट करता है उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। क्या है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर? एक्यूट एंगल जो एक्यूट एंगल के दो इक्वल पार्ट करें। तो आप देखिए इस एंगल के दो इक्वल पार्ट करें, ये हो गया एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। मैं यहां लिख देता हूं एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और जो ऑब्ट्यूस एंगल के दो इक्वल पार्ट करता है उसे हम बोल देते हैं ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, जो एक्यूट एंगल के दो इक्वल पार्ट करें वो है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूस एंगल के दो इक्वल पार्ट करें उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर को अगर मैं दोबारा डिफाइन करूं तो बाइसेक्टर क्या है? ये एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इक्वल होती हैं। ये एक ऐसे पॉइंट का लोकस है, लोकस मतलब हर पॉइंट के लिए वैलिड है, जिसकी इधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये इक्वल होती है। आप देखिए यहाँ से इधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये इक्वल होती है। तो एज्यूम करा कि ये जो मूविंग पॉइंट है ये है h,k। तो h,k से फर्स्ट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी? a1h प्लस b1k प्लस c1 x के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर और अंडर रूट। क्या करा? h,k से इस फर्स्ट वाली लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली है और अब h,k से इस सेकंड लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें तो सेकंड लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस a2h b2k प्लस c2 x के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर और यहाँ प्लस माइनस अप्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ पर दो बाइसेक्टर है। यहाँ पर दो बाइसेक्टर हैं इसलिए हम प्लस माइनस अप्लाई करते हैं। एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है और एक ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, इन दोनों बाइसेक्टर को अलग अलग कैसे करेंगे वो अभी हम बात करेंगे कि कौन सा एक्यूट एंगल है और कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल है। लोकस कब आ जाएगा? जब h और k की जगह x और y पुट कर दें तब हमारे पास लोकस आ जाएगा। अगर हम h और k की जगह x और y पुट कर दें तो ये जो आया ये क्या आया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया जिसमें से एक एक्यूट एंगल का है और एक ऑब्ट्यूस एंगल का है। अब क्वेश्चन उठता है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें इनमें से कौन सा तो एक्यूट एंगल का है और कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल का है। तो टू फाइंड बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट and obtuse angle, to find bisector of acute and obtuse angle, first step make coefficient of C1 and C2 पॉजिटिव। सबसे पहले क्या करें? C1 और C2 के कोफिशिएंट को
पॉजिटिव बना लें, सेकंड चेक साइन ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2। आप क्या करेंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन चेक करेंगे और आप देखिए a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन, a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन अगर पॉजिटिव आया तो मैं यहां पर इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख देता हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पॉजिटिव कंसीडर करने पर ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर आएगा, ठीक है, और नेगेटिव लेने पर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आएगा, ठीक है। इसी तरह से a1 a2 प्लस b1 b2 लेस देन 0 आए तो इस फर्स्ट वाले रिलेशन में नेगेटिव लेने पर ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर आएगा और पॉजिटिव लेने पर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आएगा। सिर्फ आप ही कॉर्नर याद रख लीजिए पॉजिटिव वाला, ये पॉजिटिव तो ऑब्ट्यूस, सिर्फ एक कॉर्नर याद रख लीजिए, बाकी सब ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस है, ओके। और अगर a1 a2 प्लस b1 b2 0 आ गया तब क्या होगा, तब तो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो वो इसकी बात नहीं करता है। जब भी बाइसेक्टर का क्वेश्चन आता है तो या तो एक्यूट एंगल होता है या ऑब्ट्यूस एंगल होता है। अब हम इनको समझने के लिए क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको इसमें कॉन्फिडेंस आएगा। एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर को अच्छे से समझने के लिए हम क्वेश्चन देखते हैं और मैं जो अलग अलग प्रोफाइल्स कराता हूं उससे थ्योरी अपने आप क्लियर हो जाती है। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बिटवीन 12x प्लस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0, ओके। तो सबसे पहले क्या करें, C1 C2 को पॉजिटिव बना लें। यहां पर C1 ऑलरेडी प्लस 2 है और वहां पर माइनस 7 है, तो हम उससे भी पॉजिटिव बना लेते हैं। तो एक लाइन तो है 2x प्लस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0 और सेकंड लाइन हो गई माइनस 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब एक्यूट एंगल बाइसेक्टर पॉजिटिव वाले से आएगा कि नेगेटिव वाले से आएगा, इसके लिए हम चेक करेंगे a1 a2 प्लस b1 b2। हम चेक करेंगे a1 a2 प्लस b1 b2। a1 कितना है 12, a2 है -3, b1 है 5 और ये है 4। तो आप देखिए -36 प्लस 20 ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ठीक है। हमने बताया a1 a2 प्लस b1 b2 पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव से ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर आएगा और नेगेटिव से एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आएगा, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव आए तो नेगेटिव लेने से ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर आएगा और पॉजिटिव लेने से एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आएगा। तो हमने क्या करा, 2x प्लस 5y प्लस 2, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट, और यहाँ में प्लस ले लो क्योंकि मुझे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर चाहिए तो मैंने प्लस ले लिया। और अब ध्यान रखना सेकंड लाइन यही वाली यूज करना, ऊपर वाली नहीं करनी है। तो -3x प्लस 4y प्लस 7 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट। तो ये कितना हो गया 9 प्लस 16 का अंडर रूट 5 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा 12x प्लस 5y प्लस 2 इक्वल टू ये 144 प्लस 25 169 का अंडर रूट 13 और -3x प्लस 4y प्लस 7, ठीक है। एक और क्वेश्चन की प्रोफाइल आती है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। ध्यान रखना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, C1 C2 पॉजिटिव बनाने के बाद हमेशा पॉजिटिव साइन लेना है, हमेशा कंटेनिंग ओरिजिन वाले में, ओके। तो ये हो गया 60x प्लस 25y प्लस 10 माइनस 39x प्लस 52y प्लस 91, ओके। 39x इधर आएगा तो 99x हो गया, ठीक है। 52y इधर आएगा तो -27y हो गया और 10
-91 81 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 9 से कैंसिल हो रहा है, 3y इक्वल टू 0। ये वो बाइसेक्टर की इक्वेशन है जो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। ऑल्सो ये वो बाइसेक्टर की इक्वेशन है जो ओरिजिन को कंटेन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC हैविंग साइड AB BC एंड CA। AB क्या है x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, BC क्या है 7x माइनस वाई माइनस 15 इक्वल टू 0, CA क्या है x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ये ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं। देखिए ट्राइंगल मैंने बनाया हुआ है और मुझे इस ट्राइंगल का इन सेंटर चाहिए। ओके, तो अगर मुझे इस ट्राइंगल का इन सेंटर चाहिए तो मेरे पास दो अप्रोच है। फर्स्ट कि इन दोनों को सॉल्व करूं और ए पॉइंट निकाल लूं, इन दोनों को सॉल्व करके बी पॉइंट फाइंड आउट कर लूं और इन दोनों को सॉल्व करके सी पॉइंट फाइंड आउट कर लूं। तो मुझे ये जो ट्राइंगल है इसके वर्टिसेस मुझे पता लग जाएंगे। फिर मैं अप्लाई कर दूं ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन ab प्लस b प्लस c और ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। अगर मैं वर्टिसेस फाइंड आउट नहीं करना चाहता तो इन सेंटर की डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। इन सेंटर की डेफिनेशन क्या है, इसका जो एंगल बाइसेक्टर है और इसका जो एंगल बाइसेक्टर है इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट इन सेंटर होता है। लेकिन पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है कि ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है। आप देखिए इसका स्लोप है -1 और इसका स्लोप है 1। इन दोनों के स्लोप का मल्टीपल -1 है तो पक्का हो गया ये एंगल तो 90 डिग्री है। और अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये दोनों एंगल 90 से कम है, तो ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालता हूँ और उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा वो इन सेंटर होगा। तो मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ AB और BC यानी कि एंगल B की बात कर रहा हूँ। तो AB मैं x के कोफिशिएंट को और y के कोफिशिएंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मुझे C1 पॉजिटिव बनाना है। इसी तरह से BC ये वाली लाइन है, फिर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप ओरली कर सकते हैं, A1 A2 7 हो गया, B1 B2 -1 हो गया। तो A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव आ रहा है तो हमें नेगेटिव साइन लेने पर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आएगा -y प्लस 1 और 1 प्लस 1 अंडर रूट। यहाँ नेगेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा -7x प्लस y प्लस 15 और नीचे क्या आएगा 49 प्लस 1 50 का अंडर रूट, 50 मतलब 5√2। ये कैंसिल हो गया तो -5x माइनस 5y प्लस 5 और ये हो जाएगा 7x माइनस y माइनस 15। तो -12x और -4y प्लस 20 इक्वल टू 0 या फिर 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। ये आया क्या है, ये इनका एंगल बाइसेक्टर आया है, इन सेंटर इसी पर है। तो आप यहां पर पहले ऑप्शन से देखिए कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। हो सकता है कि आपका आंसर यही आ जाए। ओके, नहीं आता है तो हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, AC और BC के बीच का बाइसेक्टर निकालूंगा। AC -x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, BC -7x प्लस वाई प्लस 15 इक्वल टू 0। AC और BC की बात कर रहा हूं तो -x प्लस वाई प्लस 1 और ये हो गया 1 प्लस 1। पहले A1 A2 प्लस B1 B2 भी चेक कर ले, +7 और यहां पर भी +1। ओके, तो +7 +1 पॉजिटिव है तो क्या साइन लेना है हमें, नेगेटिव साइन लेना है।
मैंने क्या करा है, इस वाली लाइन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और उस वाली लाइन को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो -7x + y + 15 और फिर 5√2 लिख दिया। ठीक है, 5 को इधर मल्टीप्लाई करा, 5y + 5 -7x + y + 15, -7x इधर आएगा तो 2x हो जाएगा, प्लस 4y हो जाएगा, -10 = 0, x + 2y -5 = 0। ठीक है, यस, इस क्वेश्चन में a1 a2 + b1 b2 पॉजिटिव था, तो यहां पर हमें नेगेटिव साइन भी लेना होगा, यहां पर हमें नेगेटिव साइन भी लेना होगा। तो ये हो जाएगा +7x -y और -15। तो ये मैं एक लाइन हटाता हूं और यहां पर आ जाएगा -12x + 6y + 20 = 0। और अगर मैं 2 से कैंसिल कर देता हूं तो ये हो जाएगा -6x + 3y + 10 = 0। जब आप इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5/3, 0। यही आंसर है। नेक्स्ट हेडिंग है अ लाइन passes through the point x1 y1 and makes an angle alpha with another line y = mx + c। क्या हेडिंग है? एक लाइन है जो किसी पॉइंट x1 y1 से पास हो रही है और ये कोई अनादर लाइन y = mx + c के साथ अल्फा एंगल फॉर्म कर रही है। तो मुझे उस वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो y - y1 = मैं इसका स्लोप m डैश कह देता हूं x - x1। y - y1 इसका स्लोप मैंने m डैश कह दिया। कई बच्चे यहां पर गलती कर देते हैं और यहां पर tan अल्फा लिख देते हैं। नहीं, अल्फा एंगल एक्स एक्सिस के साथ एंगल नहीं है, अल्फा एंगल तो इस लाइन के साथ एंगल है आपका। ओके, अब मुझे m डैश की वैल्यू चाहिए। तो इन दोनों के बीच में अल्फा एंगल है, तो मैं बोल सकता हूं tan अल्फा = m - m डैश 1 + m डैश। यहाँ पर दो केसेस बनेंगे क्योंकि यहाँ पर मॉडुलस है, दो केसेस बनेंगे। तो मैं पहले इसी को सॉल्व कर रहा हूँ, tan अल्फा + tan अल्फा m डैश m - m डैश। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए? m डैश चाहिए। तो m डैश इधर लाके कॉमन ले लेता हूँ, 1 + m tan अल्फा m - tan अल्फा। तो m डैश = हो गया m - tan अल्फा और 1 + m tan अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पर मोड होता है तो यहाँ पर दो केसेस बनेंगे। तो वो दो केसेस में दूसरा केस क्या होगा? यहाँ पर जो माइनस है तो नीचे प्लस है, तो उसके अंदर क्या होगा? मैं इसको माइनस को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। जब यहाँ प्लस होगा तो नीचे माइनस होगा। तो वो इक्वेशन आ गई y - y1 m - tan अल्फा अपॉन 1 ± m tan अल्फा x - x1। ये वो लाइन की इक्वेशन है जो किसी अनादर लाइन के साथ अल्फा एंगल फॉर्म कर रही है। अब हम इस पे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 2,3। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका एक वर्टेक्स 2,3 है एंड इक्वेशन ऑफ अपोजिट साइड, इसके ठीक अपोजिट साइड x + y = 2 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिमेनिंग साइड। हमें क्या चाहिए? AB और AC की इक्वेशन चाहिए। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेन एग्जाम के अंदर एकदम दिमाग में नहीं आता कि यार स्टार्ट कैसे करें। AB और AC की इक्वेशन चाहिए। आप देखिए ट्राइंगल इक्विलेटरल बोला हुआ है, इक्विलेटरल बोला हुआ है तो ये एंगल भी 60 डिग्री है और ये एंगल भी 60 डिग्री है। ओके, तो आप देखिए इक्वेशन ऑफ दिस लाइन passes through 2,3 and makes an angle 60 degree with this line। वापस से देखिए, इक्वेशन ऑफ ए लाइन passes through 2,3 and makes an angle 60 degree with this line।
यानी कि y माइनस वाई वन इक्वल टू m। m क्या है? इस वाली लाइन का स्लोप, और इस वाली लाइन का स्लोप कितना है? -1 प्लस माइनस tan 60 डिग्री 1 माइनस प्लस m tan 60 डिग्री और x माइनस x1। ठीक है, तो y माइनस 3 इक्वल टू m है -1। अगर मैं ऊपर प्लस लेता हूं तो मैं नीचे माइनस लूंगा, m की वैल्यू -1 रखूंगा, tan 60 x माइनस 2, y माइनस 3 -1 m की जगह लिया, तो अब मैं ऊपर माइनस ले रहा हूं, tan 60 √3 1। ठीक है, तो ऊपर मैंने माइनस लिया है तो नीचे प्लस लूंगा, और m -1 है, m -1 है तो ये प्लस हो गया, tan 60 √3 और x माइनस x1। क्लियर हो गई बात? तो इसका जो आंसर मेन बुक्स में दिया होता है उसमें कई बार क्या करते हैं, यहां पर 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ध्यान रखना, बहुत बार यहां पर 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, यहां पर 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आगे सोल्व कर लेना, लेकिन इसका आंसर यही है। अगर आपको लगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको आगे सोल्व करना है तब तो आगे करना, नहीं तो आंसर इसी फॉर्म में होगा। हम इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन passes through 3, -2 and inclined at an angle 60 डिग्री with √3x plus y equal to 1। ये एक लाइन है, √3x plus y equal to 1, और एक लाइन है जो 3, -2 से पास हो रही है और इस लाइन से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। इस वाली लाइन का स्लोप कितना है? -√3। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y माइनस वाई वन इक्वल टू m -√3 प्लस माइनस tan 60 डिग्री 1 माइनस प्लस -√3 tan 60 डिग्री और x माइनस x1। ये दो आंसर क्यों होते हैं? क्योंकि एक लाइन इधर भी तो होगी जो 3, -2 से पास हो रही होगी और इससे 60 डिग्री का एंगल बना रही होगी। ओके, तो y प्लस 2 -√3 प्लस माइनस √3 और ये है 1 माइनस प्लस और √3 और √3 -3 हो जाएगा x माइनस 3। ठीक है, जब हम पॉजिटिव साइन कंसीडर करें तो √3 कैंसिल हो जाएगा और y प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया, और जब हम नेगेटिव साइन कंसीडर करें तो ये -2√3 हो गया, -2√3 हो गया। यहाँ पर नेगेटिव करा है तो यहाँ पर पॉजिटिव करेंगे तो 1 - 3 -2 हो जाएगा और x - 3, तो y प्लस 2 इक्वल टू √3 x - 3। तो ये इसके दो आंसर हो जाएंगे। ओके।